लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिसात बिछ चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मिशन 29 के लिए अपने सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, तो वही कांग्रेस अभी तक 25 उम्मीदवारों की ही घोषणा कर सकी है। लेकिन मुसलमानों की हितैषी और मुसलमानों से 100% वोट मांगने वाली कांग्रेस ने इस बार एक भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा, जिसे लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग करती है, जबकि राजनीति में उन्हें उचित भागीदारी नहीं देती है। कांग्रेस कभी बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रही थी, लेकिन इसी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अभी तक किसी मुस्लिम चेहरे को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग करती है, जबकि राजनीति में उन्हें उचित भागीदारी नहीं देती। कांग्रेस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया। 47 से भारत को बांटा, फिर बराबर समाज बांटते रहे। और अभी भी तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी बहुत सारे ऐसे कृत्य करती है। तो तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों में 25 प्रत्याशी घोषित हो जाए, और यदि एक भी कांग्रेस के तुष्टीकरण करने वाले वर्ग का प्रत्याशी नहीं है, तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किसी की सगी नहीं। ऐसा कोई बना नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, सब कुछ छल कपट, कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी वर्ण के आधार पर। तो ये भेद डालने की नीति के चलते कांग्रेस आज रसातल की ओर है, फिर भी सुधरने को तैयार है। उधर कांग्रेस के मुस्लिम नेता दलील दे रहे हैं कि बीजेपी को इस मुद्दे पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं। जिसने खुद एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, वो सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को उचित सम्मान देती है। विधानसभा से लेकर पार्टी के हर मोर्चे पर मुसलमानों को सम्मान मिल रहा है। पूरी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कितने मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था? एक भी नहीं। उसके बाद लोकसभा के आम चुनाव में पिछले 2019 में कितनों को टिकट दिया? देश भर में एक भी नहीं। यहाँ पर आम चुनाव हैं अब, तो देश भर में आप कश्मीर की बात अलग कर दीजिए, बाकी जगह पर अगर देखें तो पूरे देश में कहा कितना टिकट दिया? केरल जैसे प्रदेश में भी नहीं दिया, एक भी टिकट नहीं। राज्यसभा में कितने मुस्लिम समुदाय के नेताओं को बीजेपी ने उनके खुद के भेजा? एक भी नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी हो, शाहनवाज हुसैन हो, जफर इस्लाम हो, कोई भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कई बार टिकट भी दिए हैं, कई जगह पे कई राज्यों में टिकट दिए हैं अभी भी। कुल मिलाकर कांग्रेस शुरुआती दौर से ही भाजपा पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाती रही, और इसका लंबे समय तक कांग्रेस को फायदा मिलता रहा। यही वजह है कि अब बीजेपी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस ने अभी तक 25 लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हालांकि इनमें से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। 2019 में भी कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे थे। ऐसे में बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। आनंद टीवी के लिए भोपाल से दुर्गेश गुलशन यादव की रिपोर्ट।